हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि अच्छे हो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको वो सारे टिप्स देने वाला हूँ जो ई रिक्शा मोटर रिबाइंडिंग के अंदर यूज किया जाता है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करें ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ में आ जाए। अगर आप इस वीडियो को एक बार वॉच कर लेते हो तो आपको दोबारा किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। उसके लिए मैंने आपके लिए बहुत सारे मेहनत करके ऐसा ड्राइंग का यूज करके इसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन होता है, किन किन बातों का ध्यान देना होता है, वो सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर नोट डाउन कर दिया हूँ। समझ में आया। अब इसको क्लियर करना है कि आपको यूज कैसे करना है। समझ में आया। बहुत मेहनत होता है ऐसा ड्राइंग बनवाना, क्योंकि मैंने इसके ऊपर खुद से जो डाटा लिखा हुआ है मैंने खुद से इसके ऊपर डाटा को नोट डाउन करके इसको प्रिंट कराया हूँ क्योंकि दिखने में थोड़ा अच्छा लगे। समझ में आया। क्योंकि अभी तो हमारे पास में डिजिटल बोर्ड है नहीं कि आपको इसका फोटो लगाकर क्लियर समझा दे। तो इसके लिए मैंने सोचा क्यों ना इसके प्रिंट आउट को निकलवा के उसके बाद आपको समझाने की कोशिश करें। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करें ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। जैसे ही मैंने बोला कि बहुत ही यूनिक होने वाला है तो आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहा होगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करो, सारी चीज़ें क्लियर समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा रह गया ई रिक्शा, जो आप देख सकते हो। मैंने इसका प्रिंट ही लगा दिया है क्योंकि आपको बहुत ही बेहतर समझ में आए। इसका मोटर जो होता है इस टाइप का आता है, ठीक है। इस टाइप का होता है। इसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होता है जिसको हमको ध्यान देना होता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। आपको तो सबसे पहले इसका जो स्टेटर है इस साइज का दिखता है, समझ में आया। इसका स्टेटर इस साइड का दिखता है, समझ में आ गया। इसका जो स्टेटर है इसके अंदर जो ऐसे ही खांचा बना होता है जैसे इसके अंदर बना हुआ है, समझ में आया। तो इस मोटर के अंदर कितना है, इस मोटर के अंदर है 12 स्लॉट। क्या 12 स्लॉट है। उसके बाद से कितना है इसका 3000 RPM है, यानी कि 1 मिनट के अंदर ये 3000 बार राउंड मारेगा। समझ में आया। इसके अंदर कितना वाट का है मोटर, तो ये है कितना 1000 वाट का मोटर है। इसका कॉइल सेट कितना बनेगा, तो हमारा कॉइल सेट बनेगा 3 सेट का कॉइल सेट बनेगा। इसका कॉइल टर्न कितना रहेगा, कॉइल टर्न रहेगा 21। समझ में आया। इसके कॉइल का जो लेंथ रहेगा 150, समझ में आया, इंच रहेगा। वो आपके मोटर के स्टेटर की गोलाई के ऊपर डिपेंड करता है। ये वाला जो मोटर होता है इसके जो गोलाई होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना बड़ा मोटर है, कितना बड़ा इसके अंदर कॉइल का लर्छा लगेगा। समझ में आया। इसके कॉइल का ग्रिप रहेगा, ग्रिप राउंड रहेगा। वो हमको 2 स्लॉट छोड़ के हमको डालना है। समझ में आया। 2 स्लॉट छोड़ के डालना है। इस स्लॉट कॉइल ग्रिप राउंड, यानी कि इस एक राउंड में एक हमारे कॉइल का जो सेट रहेगा उसके अंदर हमको कितना डालना है, तो हमको 6 राउंड डालना है। समझ में आ गया। तो चलिए कैसे हम इसको स्टार्ट करते हैं, मोटर वाइंडिंग कैसे करते हैं मैं आपको कंप्लीट बता रहा हूँ। तो इसको कैसे छोटा करें। मान लो सपोज डेट हमको यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। हमको क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। तो मान लीजिए इसको हम नाम दे रहे हैं, इसको 1 नंबर दे रहे हैं। समझ में आया। इसको हमको इनर का ई लिख दे रहे हैं, इनर का ई हो गया। समझ में आ गया। मान लीजिए हमको यहाँ से स्टार्ट करना है तो हमको इस वाले राउंड में हमको कितना राउंड डालना है, 6 राउंड डालना है। जैसे ही हमारा 6 राउंड कंप्लीट हो जाता है, समझ में आया, 6 राउंड कंप्लीट हो जाता है तो हमको 1 और 2 स्लॉट छोड़ के उसके तीसरे वाले में डालना है। क्योंकि मैंने क्या बोला था, 2 राउंड को हमको छोड़ना है, यानी कि 2 स्लॉट को हमको छोड़ना है। 1 और, समझ में आ गया। तो हमको कितने छोड़ना है, 1 और 2 छोड़ देना है। हमको तीसरे वाले में डालना है। कितने वाले में डालना है, तीसरे वाले में डालना है। तो चलिए इतना क्लियर हो गया। तो जैसे हम यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ पे हमारा आउटर बचेगा। समझ में आया। तो इसको हमको 2 स्लॉट छोड़ना है, 1 और 2 को छोड़ना है। अब हमें तीसरे राउंड में लेकर जाना है, ऐसे लेकर जाना है। और हमें तीसरे राउंड में इसके अंदर भी हमको कितना राउंड डालना है, 6 राउंड डालना है। समझ में आया। जैसे हम इसके अंदर 6 राउंड डालेंगे तो फिर से हमको क्या करना है, इस 2 स्लॉट को हमको छोड़ देना है। समझ में आया। आपको इस 2 स्लॉट को छोड़ देना है। समझ में आया। और हमको तीसरे स्लॉट में फिर से इसको पकड़ लेना है। समझ में आया। फिर से हमको इसके अंदर 6 राउंड डालना है। समझ में आया। उसका जैसे ही हम 6 राउंड डालेंगे 1 और 2 स्लॉट को हमको छोड़ना है और उसके तीसरे स्लॉट में डालना है। जैसे हम तीसरे स्लॉट में 6 राउंड डालते हैं, यहाँ से हमारा क्या हो जाता है, आउटर निकल जाता है। यहाँ से फिर 1 नंबर का हमारा क्या निकल गया, 1 नंबर का क्या निकल गया, आउटर निकल गया। समझ में आ गया। इतना क्लियर हो गया। जैसे ही हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ पे हमारा क्या निकल गया, ये हमारा इनर हो गया
और ये हमारा क्या हो गया, आउटर हो गया। समझ में आया। तो हमको अब दूसरा टिपिंग उठाना है, तो फिर सेम वैसे ही होता है। फिर हमको यहाँ से उठाना है, ये हमारा इनर का मान लीजिए दूसरा सेट कॉयल हो गया। समझ में आया। फिर से हमको इसके अंदर हमको 6 राउंड डालना है, ठीक है। जैसे हम 6 राउंड डालेंगे तो इस कॉयल को हमको छोड़ेंगे, 1 और 2 हम छोड़ेंगे तो हमारा तीसरा ये वाला आने वाला है। समझ में आया। तो हमको इसको छोड़ना है और सेम प्रोसेस इसके अंदर हमको 6 राउंड डालना है। समझ में आया। 6 राउंड जैसे ही हम इसके अंदर डालते हैं तो हमें फिर 2 स्लॉट छोड़ना होता है, 1 और है 2। तो हमको फिर से तीसरे वाले को पकड़ना है और इसके अंदर हमको 6 राउंड डालना है। समझ में आया। जैसे 6 राउंड इसके अंदर आ जाता है, फिर से हमको 2 को छोड़ना है, 1 और 2 को छोड़ना है, फिर से हमको तीसरे वाले को पकड़ना है। तो फिर यहाँ से हमको टेपिंग को उठाना है और फिर इसके अंदर हमको 6 राउंड डाल देना है। समझ में आ गया। जैसे ही हम यहाँ पे 6 राउंड डालते हैं, फिर से हमारा दूसरा कॉयल का दूसरा नंबर का आउटर निकल जाता है। समझ में आ गया। इतना क्लियर हो गया। तो हमारा दूसरा का भी आउटर निकल गया और हमको तीसरा अब स्टार्ट करना है, क्योंकि हमने कितने सेट का कॉयल बनाया था, 3 सेट का कॉयल बनाया था। समझ में आ गया। इतना क्लियर हो गया। तो 1 और 2 निकल गया। अब हमारा तीसरा स्लॉट यहाँ से बच रहा है, तो हमको यहाँ पे तीसरा का इनर लिख देना है। इनर हो गया। समझ में आया। फिर से हमको यहाँ पे 6 राउंड डालना है इस स्लॉट के अंदर और देखना है ए और ए दोनों तो खांचा भर गया, तो हमारा तीसरा वाला बच गया है। तो तीसरे वाले के अंदर हमको लाना है और फिर से हमको 6 राउंड डालना है। समझ में आ गया। फिर से अंदर इसके अंदर 6 राउंड डालते हैं। तो ए और 2 तो पहले से हमारा फुल है, इसके अंदर कॉयल बना गया है। तो फिर से हमको क्या करना है, फिर से हमको तीसरे राउंड को पकड़ना है। इसके अंदर जैसे हम 6 राउंड डालते हैं तो हमारा क्या हो जाता है कि हमारा ए और ए पहले से ही इसके अंदर कॉयल इंस्टॉल हो गया है। तो फिर से हमको इस वाले 3 को छोड़ के फिर से हमको तीसरे वाले को पकड़ना है और हमारे यहाँ से क्या हो जाता है, जो तीसरा वाला कॉयल था उसका आउटर निकल जाता है। ये तीसरा का क्या निकल गया, आउटर। इसको आउटर वो से हमको डिनोट कर दिए, ठीक है, जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ में आ जाए। अब हमको आर वाई और बी उसके अंदर क्या होता है, जो वायर होता है वो आपको क्या करना होता है, वो मोटर खोलने से पहले ही आपको देख लेना होता है कि आप किस वायर को कहाँ पे डालना है, ठीक है। अगर नहीं देखते हो तो अगर आप यहाँ से निकाल देते हो तो आपको उधर आगे चल के आपको कनेक्शन प्लेट में आपको कनेक्शन चेंज करना पड़ जाता है। और हमको 3 जो आउटर मिला है, 1, 2 और 3, और तीनों आउटर को क्या करना है, आपस में हमको शॉर्ट कर देना है। समझ में है। और ये 1, 2 और 3 ये तीनों को क्या करना है, हमको आउटपुट के लिए निकाल देना है। समझ में है। तो सेम ऐसे ही आप मोटर को रिवाइंडिंग कर सकते हो। समझ में है। सबके अंदर स्लॉट अलग हो सकता है, आरपीएम अलग हो सकता है, इसका वाट अलग हो सकता है, कॉयल सेट अलग हो सकता। कॉयल सेट 3 ही होता है, ठीक है, ये चेंज नहीं होता है। इसका अंदर टर्न चेंज हो सकता है, कॉयल की जो लेंथ की इंचेस है वो चेंज हो सकता है, स्लॉट ग्रिप राउंड नहीं चेंज होता है। समझ में आया। और कॉयल का जो ये ग्रिप राउंड है ये चेंज हो सकता है, ठीक है। बाकी कैसा लगे वीडियो आप कमेंट करके बताएं। बाकी मैं आपको लाइव एक बार आ रहा हूँ, जिसका भी जो भी डाउट है वो क्लियर करके पूछ सकता है, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।